देखिए किसी पेशेंट को अगर अचानक सडन जो है बीपी इंक्रीज कर जाता है, इतना इंक्रीज कि 180 बटा 120 या 220 बटा 120, ठीक है, अगर कंडीशन आ जाएगा 220 बटा 120 अगर बीपी आ गया, यानी बीपी काफी इंक्रीज कर गया, तो फिर पेशेंट का कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाता है, उसका मॉनिटरिंग हम किस ढंग से करेंगे, तो उसके बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। पेशेंट का कभी भी अचानक अगर बीपी बढ़ जाता है और इस कंडीशन में अगर आ जाता है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस। उस केस को हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और अगर ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है जिसमें कि बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर जो है प्रेशर, ब्रेन में प्रेशर आ रहा है, एडिमा हो जा रहा है, और उस केस में फिर क्या हो जाता है कि पेशेंट को झटका भी आना शुरू हो जाता है, कन्वल्शन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है, फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाता है। बड़ा इमरजेंसी कंडीशन होता है ये, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को हमको बड़ी ही अच्छे और सावधानी पूर्वक जो है हमको इसका मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल अगर अचानक से इस तरह का हो जाता है तो, और ये तो घर में संभलने वाली बात है नहीं, वो तुरंत आपको शिफ्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल, उसका आईसीयू में एडमिट इमीडिएट तो करना पड़ता है। अब उस केस में अगर अचानक डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट का बीपी को कैसे डाउन करना होता है। कभी कभी क्या हो जाता है अचानक से, कभी कभी जो मेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो नोराइड इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि नोराइड इंजेक्शन क्या करता है, वो जो है लोअर बीपी जिसका रहता है, एकदम बीपी डाउन हो गया, गड़बड़ हो रहा है, तो बीपी को उठाने के लिए नॉरएड्रेनालिन का इंजेक्शन, नोराइड जो है इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन इस केस में तो ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी को डाउन कैसे करना है, ठीक है ना। अब पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है तो और सब बड़ा लफड़ा है। अगर पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में है, यानी कि बेहोशी में नहीं है, एकदम ठीक ठाक है, समझ बुझ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उस केस में तो हम कोई टैबलेट वगैरह दे सकते हैं, एम्लोडिपिन का टैबलेट दे दिए, है ना, रामिप्रिल का टैबलेट दे दिए, ठीक है। उसके अलावा फिर निफेडिफिन का भी कैप्सूल आता है, वो सब दे सकते हैं, अलग अलग चीज बहुत सारा हम उसको हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम्लोडिपिन है, टेलमा 40 है, ठीक है। इस तरह का पेशेंट को हम दे करके कॉन्शियस पेशेंट को, लेकिन भैया पेशेंट अगर बेहोश है उस कंडीशन में हम कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, तो बिल्कुल जो है आपको समझना चाहिए कि तुरंत कैनुला लगाइए पेशेंट को, कैनुला लगा करके उसको आईवी जो है इंजेक्शन एक आता है मार्केट में, इंजेक्शन के फॉर्म में एनालाप्रिल इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, ठीक है। पर ये सब सारा कुछ जो है डॉक्टर के एडवाइस में, लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो एक मेडिकल स्टाफ की अपनी जिम्मेदारी होती है, मेडिकल टीम अगर वहां अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो या तो कंसल्ट कीजिए ऑन टेलीफोनिक, अगर नहीं है तो पेशेंट के जान बचाने के लिए आप इमीडिएट आप एनालाप्रिल दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है। पेशेंट का जान हमें बचाना है पहले, उसके बाद एडवाइस और लॉ और कानून से बाद में बात होता रहेगा। तो एनालाप्रिल, और एक इंजेक्शन होता है लैबिटालोल, ये इंजेक्शन गायनी वाला सेक्शन में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां गायनी का केस होते रहता है, अचानक कभी पेशेंट का बीपी बढ़ता है, तो उस केस में जो है गायनिकोलॉजिस्ट इस तरह का इंजेक्शन जो है अवेलेबल रखते हैं अपने यहाँ, ठीक ना। तो आईवी केस में जो है एनालाप्रिल और लैबिटालोल को दे सकते हैं। ये भी अगर बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है कि भाई हमको डर लग रहा है, कैसे क्या करें, नहीं डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं देना है, तो कम से कम एक ऐसा जो है दवा दें जो पेशेंट बेहोश है तो उसको जीभ के नीचे में या जीभ पर जो है दवा को दे दें, ठीक ना। सबलिंगुअल, ठीक ना, सबलिंगुअल टैबलेट उसको देना है। उसमें एक आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक मेडिसिन है जिसका डेपिन के नाम से आता है, डेपिन 5 mg, डेपिन 10 mg। तो डेपिन 5 mg में निफेडिपिन इसका कंपोजिशन है, निफेडिपिन है ना, कैप्सूल है, वो कैप्सूल फॉर्म में होता है, उस कैप्सूल को कट कर दीजिए, अब कट करके पेशेंट का 4-5 बूंद उसका जीभ में डाल दीजिए, ठीक है। और वो जो है ऐसा नहीं कि लंग्स में जाकर स्प्रेड करके प्रॉब्लम करेगा, उतना तो नहीं करेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो जो है बीपी को डाउन करे। तो बीपी को डाउन कैसे कर देगा, बीपी ऐसे, हाँ तो बीपी से ऐसे भी डाउन हो जाएगा, लेकिन भैया डाउन करता कैसे है, तो ये जानना ये जरूरी है कि आपका जो है अगर प्रेशर कब होता है, प्रेशर कब बढ़ता है, कि ये जो है आपका ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल में एकदम प्रेशर से खूब जो है ब्लड जा रहा है ना, ब्लड जा रहा है, लेकिन इसी को अगर इस नली को थोड़ा चौड़ा कर दे, डायलेट कर दे, ठीक ना, तो क्या होगा, ब्लड जो है स्लो जाने लगेगा। तो ये वैसोडाइलेशन का काम करता है, वेन जो है आपका जो है उसको क्या करता है, ये डायलेट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है कौन, डेपिन 5 mg, वही निफेडिपिन। अगर ये भी आपको बहुत प्रॉब्लम लग रहा है तो एक चीज और आप ड्रिप में भी चला सकते हैं, वो है नाइट्रोग्लिसरीन का
इंजेक्शन आता है 2 एम्पल, उसको आप जो है ड्रिप में 50 सीसी का सलाइन में उसको डाल करके हर 2 ml करके पर घंटा करके आपको दे देना चाहिए। ये सब एडवाइस होता है, डॉक्टर उसको लिखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का 2 एम्पल और 50 सीसी सलाइन में उसको घोल दीजिए और 2 ml हर घंटा उसको देते रहना। उससे भी जो है बीपी या हाई बीपी जो है वो मॉनिटर हो जाएगा, है ना। मैनेजमेंट इसका भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर बहुत इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो भैया एक रॉयल स्ट्रिप आता है, उस रॉयल स्ट्रिप को नाक में जो है ये प्रेशर करके उसको सीधे जो है डाल दीजिए कहाँ, पेट में, ठीक ना। ये फूड पाइप में, ठीक ना, हम पेट बोल रहे हैं, फूड पाइप में डाल दीजिए, क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप अलग अलग होता है। तो विंड पाइप में नहीं, विंड पाइप में तो वो चला जाएगा लंग्स में, फूड पाइप में डालना है, वो स्टोमक एसोफेगस होते हुए आपका जाएगा, ठीक ना। तो वहां पर ये रॉयल थ्रू नोज जो है डालिए और उसमें जो है टेल्मा 40 या एम्लोडिपिन या रैमिप्रिल का टैबलेट जो घोल करके पेशेंट के स्टोमक तक पहुंचा दीजिए। उससे भी जो है बीपी आपका आराम से नॉर्मल हो जाएगा। इस पर भी अगर बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि आप क्या करें कैसे, तो बहुत ज्यादा नहीं, बस तुरंत आईएम इंजेक्शन जहां भी लगाना है, ग्लूटियल मसल्स या फिर डेल्टॉइड मसल, ये डेल्टॉइड मसल ये इधर जो है बटक में लगाते हुए ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। तो उसमें जो है आप लगाइए लैसिक्स का इंजेक्शन। लैसिक्स मींस फ्रूसामाइड। लैसिक्स का इंजेक्शन कॉमन है, उसको आप लगाइएगा। यूरिन का वॉल्यूम जो है बढ़ा देगा, यूरिन दनादन बहुत ज्यादा आने लगेगा पेशेंट को, अनकॉन्शियस पेशेंट को पेशाब अच्छा खासा आने लगता है। जब पेशाब बॉडी से निकलने लगता है तो बीपी, आपको पता है कि बीपी डाउन होता है। तो ये कंडीशन है, 4-5 कंडीशन है ना, जिसमें कि बीपी मैनेजमेंट, हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो एकदम इमरजेंसी कंडीशन होता है, बीपी काफी बढ़ जाता है, तो उस केस में जो है हम इसका मैनेजमेंट इतने ढंग से करते हैं। कौन कौन से ढंग से? कैन्युला पेशेंट को लगाइए और उसमें एनालाप्रिल या लाबिटालोल का इंजेक्शन लगाइए। अगर वो भी नहीं होता है तो सब लिंगुअल दीजिए। किसको? कौन सा? डेपिन, निफेडिपिन का जो है टैबलेट आता है, उसका कैप्सूल उसे कट करिए, तुरंत जो है 4-5 बूंद आप उसको डाल दीजिए, बीपी आपका डाउन हो जाएगा। तीसरा जो है, अगर वो भी नहीं होगा तो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन आता है, 2 एम्पल जो है उसको जो है 50 सीसी का सलाइन में घोल करके हर 2 ml जो है पर आवर करके उसको दे दीजिए। और उसके अलावा भी अगर नहीं है तो चौथा आप ये कर सकते हैं, रॉयल स्ट्रिप नाक के थ्रू जो है रॉयल स्ट्रिप डालिए और वहां पर जो है टेल्मा 40, एम्लोडिपिन, ये सब तो कॉमन मेडिसिन है बीपी का, है ना। तो रामिप्रिल, तो ये सब जितना जो है वो थ्रू रॉयल स्ट्रिप जो है आप उस टेबलेट को घोल करके दे सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर ये नहीं है तो इंजेक्शन आईएम लगाइए, लाइसिक्स का आईएम इंजेक्शन लगाइए और यूरिन का फ्लो जो है ज्यादा बढ़ जाएगा और बीपी डाउन हो जाएगा। आई होप कि बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। पसंद आ गया तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।